रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई हुई है एंड हियर वी गो। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। सो लास्ट मैंने जो है वो ख़त्म किया था इस आर्टिकल के ऊपर। होपफुली आप सबको लास्ट लेक्चर लिया हुआ सबने। मैंने इस आर्टिकल के ऊपर जो है ना वो ख़त्म किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने ये एक कीवर्ड लिया है कतर इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है। इसके अंदर जो मेरा मेन कीवर्ड था वो था कतर इंश्योरेंस शारा कॉम्प्लेक्स। कतर इंश्योरेंस, हाँ शारा कॉम्प्लेक्स। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। मैंने मेन कीवर्ड जो है ना वो ऊपर लिखा नहीं था। चैट जीपीटी से मैं जाकर चेक कर लेता हूँ कि मैंने मेन, अच्छा ये भी मैं दिखाऊँ। ये मैं कोडिंग जो है ना, मैं अक्सर कोडिंग भी कर रहा होता हूँ HTML के अंदर। इंशाल्लाह इसका भी हुआ तो मैं आपको लाजमी बताऊँगा। मैं खुद कोड नहीं करता, मैं चैट जीपीटी से कोड लिखवा के आगे काम कर रहा होता हूँ। ये देख रहे हो, ये भी इंशाल्लाह मौका मिला मैं आपको सिखाऊंगा HTML के कोड्स वगैरह, या आप कैसे कैसे वर्डप्रेस के अंदर इम्बेड कर सकते हो उसको। मैनुअल कोड्स होते हैं ये। एंड ये शारा कॉम्प्लेक्स, शारा कंप्लायंस। इसके अंदर जो मेरा मेन कीवर्ड था, इन डैट केस आपको कीवर्ड भूल जाए तो आप जाके अपनी, आपके जितने भी चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स होती हैं ना वो सारी सेव ही रहती हैं, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। अब जो मेरा मेन कीवर्ड था ना वो ये था कतर इंश्योरेंस कंपनी शारा कंप्लायंसेस। ठीक है। और मैंने इसके ऊपर एक पूरा ब्लॉग आर्टिकल लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस पूरे ब्लॉग आर्टिकल को पकड़ना, कंट्रोल A कर लेना, कंट्रोल C। मेक श्योर ये करना है कि आपका जो आर्टिकल है वो 1000-1200 वर्ड से ऊपर ही होना चाहिए। कम से कम 1000 से नीचे वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। 1200 वर्ड्स हो तो बहुत अच्छा है, 1300-1400 वर्ड्स हो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये मैंने लिखा हुआ है 1200 वर्ड। कैसे चेक कर सकते हो? बिल्कुल टॉप बॉटम कॉर्नर पे देखो ना, ये बॉटम कॉर्नर में देखो ना लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। विजिबल है ना सबको? 1246 वर्ड जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है। हाँ जी विजिबल है। ठीक है। सो 1200 वर्ड्स का आपका आर्टिकल होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, मैं आपको ये थोड़ी देर तक जो है ना मैं शेयर कर दूंगा इसके क्रेडेंशियल्स टूल्स बाय के। ठीक है, ये आपके साथ अभी शेयर हो जाएंगे थोड़ी देर तक। दोबारा बता रहा हूँ, टूल्स बाय का जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है, ये मेरे पर्सनल यूज़ में होते हैं। ये मैं आगे स्टूडेंट्स को शेयर नहीं करता, लेकिन ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि आप लोग इंटर्नशिप में जो है ना वो मेरे साथ काम कर रहे हो, तो ये आपने आगे शेयर नहीं करने। अच्छा बाजू का ये होता है। अब ये टूल्स बाय कौन से प्लेटफॉर्म से मैंने लिए? ये 2500 के मैंने टूल्स लिए हैं, पर मंथ मैं इसका देता हूँ, जिसके अंदर मुझे 4 से 5 टूल्स मैं यूज़ करता हूँ। बाकी इसके अंदर और भी ज़्यादा टूल्स हैं वो मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है। यहाँ तो ये होगा कि आज मैं आपको अलहदा से SEMrush और स्पिन राइटर परचेज़ करके दे दूँगा, नहीं तो फिर मैं ये सारे टूल्स शेयर कर दूँगा। ये 2 सिनेरियो होंगे इसके अंदर। टूल्स आपको आज मिल जाएंगे, ठीक है, सबको जो इंटर्नशिप के अंदर है। आज मैंने फ़िल्टर करनी है कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स जिन्होंने टास्क कंप्लीट किए है वो ही आज ग्रुप में रहेंगे। बाकी सारे कैंडिडेट्स को मैं लीव कर दूंगा। ठीक है, जिनका टास्क कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वो कैंडिडेट सीरियस होकर नहीं ले रहे। मैंने कल का भी टाइम इस वजह से दिया था। अब वो कैंडिडेट्स आज ग्रुप में रहेंगे। क्रेडेंशियल शेयर करने से पहले मैं सबके टास्क देखूंगा, ठीक है, सबके आर्टिकल्स देखूंगा। जिसने आर्टिकल का टास्क कंप्लीट किया हुआ है सिर्फ वो आज ग्रुप में रहेगा। उसके बाद ये इंटर्नशिप का ग्लोज की परमिशन जो है ना वो मैं कर दूंगा, कि जिसके अंदर जो है ना वो सिर्फ वही कैंडिडेट रहेंगे जिन्होंने टास्क किया, फोकस हो गया सिर्फ वही काम करें। बाकी क्योंकि 27+ कैंडिडेट्स हैं, अगर 27+ कैंडिडेट्स में से सिर्फ 5-10 ने ही आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, बाकी ने नहीं लिखे हुए, तो ज़ाहिर बात है सिर्फ 5-10 को ही मैं इंटर्नशिप अलाउ करूँगा। आप सब ने आर्टिकल्स लिखे हुए ना इस टाइम जो भी मौजूद है इस क्लास में? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह वसीम, वालेकुम सलाम। जी सर, आर्टिकल लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, आज मैं दोबारा यार अनाउंस मैंने कर, नहीं लिखा आर्टिकल, उसकी वजह ये है, मैंने आपको बताया भी था ग्रुप में 2-3 दफ़ा मैंने लगाया था कि मेरी लिमिट एक्सीड हुई हुई थी ना। लिमिट किसकी और है? मतलब एम सेमरेज रिच की की? ना। हाँ जी, ऐसी एस एमरेज। एम रिच की आप जो है ना वो दूसरे लॉगिन से भी बना सकते हो।
दूसरी आईडी से। दूसरी आईडी से टेम्प मेल से बना लो उसका अकाउंट। टेम्प मेल से तो आप मल्टीपल अनलिमिटेड अकाउंट्स बना सकते हो। किससे बना लो, स्पेलिंग बताइएगा। टेम्प मेल, मेरी स्क्रीन विजिबल है, आपने लिखना है ओके सैमरश, ऐसे एमरेश लिखना है। अगर आपके जो है ना वो एक्सीड हो जाए तो आपने गूगल पे लिखना है टेम्प मेल। सर मैंने 4 जीमेल का अकाउंट्स बनाया, उसके बाद मुझे एक कीवर्ड मिला है। और टेम्प मेल सैमरिश से का जो ना है ना, लिमिट जो है वो। टेम्प मेल ये आपको टेम्परेरी मेल मिल जाती है वेरिफिकेशन के लिए। मैं अक्सर यूज़ करता होता था बहुत देर पहले, ये मैंने तब यूज़ करना स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन इंटर, ठीक है, ओके। ये मैं तब यूज़ कर रहा था। ईमेल्स मैंने इससे बहुत सी, जो जब मैं फेसबुक मार्केटिंग करना स्टार्ट की थी, मैंने इसके ऊपर बहुत सी फेसबुक आईडीज़ बनाई थी फॉर वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपने एस रिच में जाना है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है, इसको मैं लॉग आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा किस तरीके से आपने जो है वो काम करना है। मैं एक बार ना इनकॉग्निटो में ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। एस रिच ओपन कर लिया, ठीक है, और साइड में आपने, मेरी स्क्रीन विजिबल है इनकॉग्निटो में भी, विजिबल है सर। ठीक है। सो जी सर। आपने दूसरी साइड पे ना टेम्प मेल ओपन कर लेना है। चलो मैं आज का दिन आपको दोबारा दे रहा हूँ। कल जिस बंदे के आर्टिकल्स मुझे कंप्लीट मिले सिर्फ वही कैंडिडेट्स इंटर्नशिप में रहेंगे जिनको मैं आगे परस्यू करूँगा, आगे लेके चलूँगा। बाकी सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने आर्टिकल्स नहीं लिखे वो, उनका सफ़र यहीं तक ख़त्म हो जाएगा इंटर्नशिप में। फिर वो तब स्टार्ट होगा जब मैं इस आर्टिकल का, ये इंटर्नशिप का बैच कंप्लीट करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ओके पहले सर। बताया कि मुझे सीरियसनेस चाहिए। सीरियस मुझसे मुराद ये है कि देखो ब्लॉगिंग में ना कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर आप जो है ना ऐसा नहीं कर सकते कंटिन्यूटी, इस वजह से कि आपने अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को मेंटेन करना होता है, उसको बढ़ाना होता है। अगर आप इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं देते, एक दिन आर्टिकल लिखते हो, 3-4 दिन नहीं लिखते हो, तो क्या होता है कि वेबसाइट डी रैंकिंग में जाती रहती है। तो उस वेबसाइट पे जितना मर्जी काम कर लो वो वेबसाइट बेकार होती है। फिर एक दफ़ा जब डी रैंकिंग में जानी स्टार्ट हो जाए, उसके बाद फिर वो वापस रैंक हो जाती है कि हो नहीं होती जाती है है लेकिन एकदम? टाइम बहुत लगता है क्योंकि कंपेटिटर बहुत आगे निकल जाता है। हमने कंपेटिटर को बीट करना होता है, सही। ठीक है। अब ये जिस तरह से ये टेम्प मेल में आपको ये मिल जाती है, इसको ये आपसे आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने एस रिच में जाना है, इधर साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद जो है ना वो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करनी है, कंट्रोल V, ये टेम्प मेल की। पासवर्ड आप कोई भी एंटर कर दें, क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट करने के बाद अब लेट्स सपोज जिस तरह से मैं स्ट्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, यही आई थिंक सो, बाईसाइकिल्स। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने इनकॉग्निटो मोड ओपन किया हुआ है। ओके, सो उसने आपके ईमेल के ऊपर कंफर्मेशन कोड भेजा, आपने टेम्पलेट में जाना है, यहाँ पे आपको SCMBC की तरफ से एक ईमेल रिसीव होगी। फिर तो काफ़ी आसान हो गया। देखो ना इधर आगे ईमेल आ गई, यहाँ से आपको वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा। ईमेल को मैंने ओपन कर लेना, ये वेरिफिकेशन कोड है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी, SCMBC में जाना है, यहाँ पे जाकर मैंने पेस्ट कर देना एंड कन्फर्म ईमेल। हाँ, अच्छा आपने को इनकॉग्निटो मोड पे नहीं ओपन करना, बिकॉज मेरा बार बार यही इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैं इनकॉग्निटो मोड ओपन कर रहा हूँ, तो वो एक अनयूजुअल एक्टिविटी में जाता है। फिर देखो बन गया अकाउंट, हाँ बन गया हुआ है। आपकी सर्चेस खत्म हो जाए। टेम्प मेल आप दूसरी टेम्प मेल से भी काम कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज इसी ईमेल के ऊपर आपने बना लिया हुआ अकाउंट। अब आपने क्या करना है, लेट्स सपोज स्किप ट्रायल पे क्लिक करके आपने इधर आ गया सैमरश। अब लेट्स सपोज इसी ईमेल के ऊपर सर्चेस कंप्लीट हो गई हुई हैं, आपने SCMRich में दोबारा आना है। इधर आने के बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ ना, सॉरी टेम्प मेल में आना है, यहाँ पे आपने कहा ना चेंज ईमेल एड्रेस, इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक दूसरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। मतलब रिस्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से आप नया अकाउंट बना सकते हो SCMRich का, ये ठीक दूसरा है ईमेल आ सर। गया हुआ, ठीक है। जी सर। इस तरह से ठीक हो गया आप सर। अनलिमिटेड जो है ना सर्चेस ले सकते हो पर डे। अब इजी हो जाएगा काम। काफ़ी इजी हो जाएगा सर, अब काफ़ी इजी हो जाएगा अब। ओके, सो बैक टू द टॉपिक, चलते हैं वापस स्क्रीन की तरफ। और मैं एक बार जो है वो, इसका क्या इशू आ गया, अब देखें टूल्स पाए का।
माइट भी शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है ना, मैं इस टाइम जोंग का यूज़ कर रहा हूँ और उसके ऊपर ये इशू कर रहा है, वैसे पहले कभी किया नहीं है। अच्छा मैं आपको फर्दर आज बता देता हूँ किस किसने आर्टिकल लिखा। मैं आज पहले आर्टिकल्स देखता हूँ फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो मुझे इधर ही चेक करवाओ अपने आर्टिकल्स, स्क्रीन शेयर करवाओ बारी बारी, या ऐसा करो कि आप जो है वो मुझे किस किसने गूगल का जो है वो गूगल वर्ड उसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, या किसने वर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, मुझे ज़रा बताएंगे आप। अगर किसने गूगल वर्ड पे लिखा हुआ है तो मुझे लिंक शेयर करें और मैं चेक करता हूँ आर्टिकल की पोजीशंस। हम्म। सर मैंने लिखा हुआ है गूगल वर्ड पे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी मुझे ज़रा शेयर लिंक। करवाओ, पहले मैं आपके आर्टिकल्स देखूंगा फिर मैं एसईओ की तरफ जाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैंने आर्टिकल चेक करने हैं उसके अंदर कोई कमी पेशी है तो वो क्लियर करवा के फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ये ना हो कि आर्टिकल के अंदर कोई कमी पेशी और वैसे ही अपलोड हो जाए तो वो एक बैड इंप्रेशन चले जाता है, क्योंकि गूगल की वेबसाइट्स के ऊपर जो होता है ना वो इंडेक्सिंग वो फ़ौरन हो जाती है मेरी वेबसाइट के ऊपर। सर काइंडली गिव मी 2 to 3 minutes, मैं फाइंड आउट कर लूँ कि कौन से बाकी जीमेल से मैंने बाकी बनाया। आप मुझे अपने आर्टिकल्स बारी बारी चेक करवाओ, मैं आज आपके आर्टिकल्स देखता हूँ। स्क्रीन शेयर करें बारी बारी सारी अपनी, कि अगर सारे मोबाइल से कौन ले रहा है क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हसन। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं। एक चीज़ ये पूछनी थी मुझे हम्म। कि उसमें आपने एक्सेल शीट मेरे साथ वो शेयर नहीं की हुई थी, मैं ग्रुप में लेट आया था, तो मुझे नहीं पता कि उस टॉपिक पे किसी ने बनाया है या नहीं बनाया। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर इसका सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए था? कम से कम हज़ार। मतलब 1000 से कम होना चाहिए? हज़ार कम से कम है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा सर, तो हमारा सर्च वॉल्यूम जो है ना वो मतलब 1000 से नीचे था, क्योंकि सर वो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन वगैरह किए नहीं, तो हमने रिकॉर्डिंग क्लास ली थी। हम्म। बाकी हमने आर्टिकल्स आपको चेक करवा देते हैं सर। मुझे अब ठीक अपने है सर। कीवर्ड्स पहले चेक करवाओ और उनका वॉल्यूम सब ने लिखा हुआ है, वॉल्यूम अपना कीवर्ड्स का। यस सर, मैं लिखा हुआ है। मैं शीट ओपन कर रहा हूँ और मैं चेक करता हूँ कि किस किस ने जो है ना वो कीवर्ड्स सेलेक्ट करके उसके ऊपर आर्टिकल लिख दिए। सर लिंक दोबारा शेयर कर दें, मैं क्योंकि दोबारा शेयर एक्सेस हमारे करता हूँ, पास। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। सर केडी कितनी होनी चाहिए, की डिफिकल्टी? कीवर्ड डिफ़िकल्टी, जी, की डिफिकल्टी कितनी होनी कीवर्ड चाहिए? डिफ़िकल्टी इजी होनी चाहिए। वेरी इजी में काम करो, 13 या ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये मेरे पास लिखे हुए आर्टिकल, नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, ये ठीक है। सर मैंने दो लिखे थे, नीचे वाला जो है इसकी वॉल्यूम और जो है वो केडी सैमरिज से है, और ऊपर वाले की किसी और टूल से है। ओके सो सैमरिज पे मेरा जो है। ठीक है, 11 लोगों ने जो है ना वो अपने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, 11 लोगों का नेम है। अच्छा सैन्या, सैन्या से आपने वॉल्यूम नहीं लिखा इसके ऊपर, क्लास में नहीं आई। सर मैं सुबह मैसेज किया था, मैंने इसलिए कि मैंने गूगल से ही देख के लिखा है, वो सैंडविच की एक्सेस नहीं आ रही थी तो मुझे टेंथ मेल का आइडिया नहीं था उस टाइम पे। मैं अब दोबारा से कर लूँगी इस पे वर्किंग। ओके, सो इसके ऊपर आपने दोबारा वर्किंग करनी है। वसीम, जी सर। वॉल्यूम 50 था। सर 50 था, और ये मुझे की डिफिकल्टी के बाद जो जिनका वॉल्यूम ज़्यादा था ना उनकी की डिफिकल्टी थी 90, 95, 80। तो मैं की डिफिकल्टी कम देख रहा था और वॉल्यूम पे मेरा इतना फोकस नहीं था। मैं पहले देख रहा था की डिफिकल्टी कितनी। वॉल्यूम पे फोकस करना है। गुलफिशा आपका भी वॉल्यूम 10 है, 10 वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। अनिला आपने और वॉल्यूम नहीं लिखा, वॉल्यूम एंड केडी। सर मैंने दो लिखे हैं ना आर्टिकल। जो नीचे लिखा हुआ है उसका 2400 है मतलब वॉल्यूम। इसका भी ऊपर वाला मेंशन, मैंने किसी और अच्छा टूल अच्छा से अच्छा देख अच्छा के अच्छा लिखा अच्छा, था। आपने लाइन वाइज लिखने थे अगर करना आता तो फिर इसका आपने जो है वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ और केडी, इसका आपने ये लिखी हुई सर है। किसी वो ऊपर वाला था ना, किसी और टूल से देख के लिखा था तो उसका नहीं आ रहा क्या है। और सैमरिज से नीचे वाला जो है वो मैंने आर्टिकल लिखा है देख के, वॉल्यूम वगैरह सर्च करके। ठीक है, सो ये लिखा है होम इंश्योरेंस। अच्छा, द मेन चीज़ ये कि अब देखो इसके अंदर लिखा हुआ होम इंश्योरेंस क्लेम एडजस्टर सीक्रेट
टैक्टिक्स, इंश्योरेंस का स्पेलिंग गलत है। मेक श्योर आप जो भी कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हो उसके कीवर्ड के स्पेलिंग सही होने चाहिए एसईएमएस के अंदर। ये कीवर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है नीला, ये देख रहे हो, जी इंश्योरेंस के स्पेलिंग गलत हैं इसके अंदर। सर मेरा भी आई थिंक एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि मेरी जो वॉल्यूम आ रहा है वो 50 है 50 वॉल्यूम पे तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, कम से कम और 1000। और सर 1000 वॉल्यूम के साथ की डिफिकल्टी कितनी होनी चाहिए ये भी कंफर्म कर दें। डिफ़िकल्टी आपकी कम से कम आपने कोशिश करनी है 15 से नीचे वाले हों, या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 20 से। सही हो गया। सर असल में एक्सेस नहीं था ना सैमरस टूल का और अकाउंट का भी नहीं पता था तो इस वजह से सही से मिल नहीं रहा था। मैं इस पर फिर से वर्किंग कर दूंगा। फिर से वर्किंग और करके सर आपने जो मुझे चेक ऊपर कर वाला डन हो गया। जो ऊपर वाला आर्टिकल है उसको देख ली। देखो ऊपर वाला आर्टिकल, अनिल आप बात करो ना, जी जी उसके ऊपर आपने वॉल्यूम और वो नहीं लिखा हुआ, केडी। वो सर वो सैमरी से नहीं मतलब निकाला था ना, तो क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं था ना तो सैमरे से ही निकालने हैं आपने आर्टिकल्स, उसके अंदर केडीज, केडी और वॉल्यूम, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होती हैं इसके अंदर। एंड फर्स्ट शहजाद असलम, शहजाद आपका ठीक है, थैंक यू सर। ग्रेजुएट टेक्नोलॉजी आपका ठीक है, अनिला आपको दोबारा वर्किंग करनी पड़ेगी, एंड आयशा आपका भी ठीक है, सिंगल सोर्स टेक्नोलॉजीज ठीक है। सर मुझे इसमें आपसे एक चीज़ पूछनी थी, मुझसे ग्रुप पे शेयर नहीं हो रहा था, तो मैं क्या स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दूँ? मैंने वर्ड पे लिखा था। हाँ मुझे चेक करवाओ ज़रा। सर जी जी, सर मैंने चैट में लिंक भेजा है उसका ना, आप चेक कर लें। हाँ मुझे बताओ इसका एसन, इसके ऊपर जो आपने काम किया है इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी एंड वॉल्यूम क्या है? अच्छा सर इसकी केडी जो है वो इसका 19 है, ठीक है ठीक है, सर। वॉल्यूम जो है वो इसका सर मैं एक मिनट में देख लूँ, आई थिंक सर 350 360 के राउंड अबाव है। 350, यस सर। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कम सर से एक और कम कीवर्ड 1000। मैंने निकाला हुआ है उसका 1200 के करीब वॉल्यूम है। 1200 के करीब, उसका केडी कितना है? सर उसका केडी है 47। 47, जी 47 नहीं, 20 से कम वाली होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आप चेक करो, आप बताओ ज़रा क्या कह रहे हो आप आयशा? ठीक है, वालेकुम सलाम। मैं अभी जा ही रहा हूँ, हाँ मैं अभी भी हैं, मैं क्लास दे के मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ बस, हाँ बस 2 मिनट रुके मैं आ रहा हूँ। नहीं मैंने गाड़ी पे आना था और जल्दी आ रहा था इसलिए बाइक पे आ गया। ठीक है, मैंने तो शाम को जाना भी ना गाड़ी पे। ओके, सो सॉरी फॉर द डिले। अच्छा सर मुझे भी कुछ है सर, मेरा जो था उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि उसमें केडी कम, एक तो सर्च सर बहुत सर्चिंग बहुत कम दिखा रहे हैं इसके अंदर, और जिनकी केडी बहुत ज्यादा है तो उनका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। ओके, सो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आप फ़िल्टर्स यूज़ करते हो ना सैमरिश में? एसएमरिश में फ़िल्टर्स कौन यूज़ नहीं कर रहा अभी तक? सर उसमें फिल्टर का ऑप्शन आ नहीं रहा अरे सही बात, तरह ना। मेरी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप चेक करो ज़रा। अच्छा अच्छा आपने आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है मैं एक बार आर्टिकल चेक कर लूँ। ओके, द पावर ऑफ सिंगल सोर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। इसके ऊपर जो आपने FAQ लिखा हुआ है वो आपने गूगल से देख के लिखा है ना, जो मैंने जिससे कैसे बताया था क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर भी होने चाहिए। जी सर, उधर से भी लिखा था और जो मुझे उसमें मिल रहा था वो भी लिख दिया था मैंने। ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिस जिसको फ़िल्टर का नहीं पता मैं फ़िल्टर्स बताने लगा हूँ। अच्छा सर एक और बात ये कि अगर फिल्टर्स का ऑप्शन आ भी रहा है ना, तो उसमें जैसे हमने 1000 वॉल्यूम रखना है तो हम उसमें रख रहे हैं, लेकिन फिर वो नीचे 7 डेज ट्रायल का ऑप्शन दे रहे हैं।
ओके सो मैं चेक करता हूँ। मैं अभी फ्री के ऊपर ही काम सिखाऊंगा आपको, फ्री सैमरश ओपन करूंगा, उसी के ऊपर दिखाऊंगा आपने किससे किससे काम करना। ठीक है, सो मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी यस सर। सर। ठीक है, Visible सो है। विजिबल है ना? जी जी। हाँ ठीक जी है, हाँ जी। जी सर। ठीक है। सो आपने क्या करना है, कीवर्ड मैजिक टूल में जाना है एंड फर्स्ट आपने यहाँ पे लिखना है, अब लेट्स सपोज जैसा मैं इंश्योरेंस को सर्च कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस इंश्योरेंस के ऊपर नहीं मिल रहा तो आप रेलिवेंट कीवर्ड्स सर सर्च स्क्रीन करो। विजिबल नहीं है। सर 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 स्क्रीन नहीं आ आपकी रही अब। स्क्रीन नहीं नजर आ रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर स्क्रीन नहीं आ रही, जस्ट सर मेंबर्स शो हो रहे हैं। अब आ रही है? जी सर। अब विजिबल? जी। यस सर। ठीक है, सो जी सर। अब लेट्स सपोज मैंने कीवर्ड मैजिक टूल में गया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने इंश्योरेंस वर्ड टाइप किया। अभी मैं फ्री वाला सैमरश यूज़ कर रहा हूँ, देख रहे हो ना? ठीक है, सो मैं यहाँ पे गया हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैंने इंश्योरेंस टाइप किया। अब ये ऊपर फिल्टर्स आ रहे हैं आपके पास, ये सारे फिल्टर्स हैं। वॉल्यूम यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करो 1000, कम से कम 1000 हो और अप्लाई कर दो। अब सिर्फ वो कीवर्ड्स मुझे नज़र आएंगे जिनका 1000 वॉल्यूम है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, केडी पे क्लिक करना है और मैंने पहले वेरी इजी पे क्लिक करना है। वेरी इजी पे क्लिक करने के बाद मुझे अब कीवर्ड्स नज़र आने लगे हैं। आपको पता लग गया? सर लेकिन हमारे पास तो नहीं आ रही इस तरह। देखो मैं फ्री वाला हम यूज़ भी कर फ्री रहा वाले हूँ, पे यूज करते हैं। ये देखो फ्री है, फ्री वाला। ये देखो, आपने ये दो फिल्टर्स लगाने हैं। एक इस पे क्लिक करके 1000 अप्लाई कर देना है, दूसरा केडी पे क्लिक करके वेरी इजी। ठीक है, अब ये देखो मेरे पास कीवर्ड आ रहा है इंस्ट्रा। इंस्ट्रा जो है वो एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने कहा था आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड लेने हैं। ठीक है, इसके ऊपर 36K वॉल्यूम है, 13 KD है। अब ये कीवर्ड देखो, ये मैंने लास्ट टाइम सेलेक्ट किया था, कतर इंश्योरेंस कंपनी शारा कॉम्प्लेक्स। अब नीचे हाउ टू इंक्रीज इंश्योरेंस एजेंट प्रोडक्टिविटी, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, इंफॉर्मेशन कीवर्ड है, बहुत अच्छा कीवर्ड है। ये देखो ना, सारे इतने ज़्यादा कीवर्ड्स आ रहे हैं, इनको आपने क्यों नहीं सेलेक्ट किया? मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ। सर मैंने टेक्नोलॉजी पे यूज़ किया। अब टेक्नोलॉजी के ऊपर हम सर्च कर लें, लेट्स सपोज खाली टेक्नोलॉजी लिखोगे ना तो आपको नहीं समझ आएगा। आपने क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपने इसको करना है कि गिव मी कीवर्ड आइडियाज ऑन टेक्नोलॉजी। अब वो मुझे कीवर्ड आइडियाज़ दे देगा। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अलावा मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी है। लेट्स सपोज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सर्च कर लेता हूँ कंट्रोल से। मैंने ये नहीं कहा कि आप सैमरश पे जाके टेक्नोलॉजी लिखो, आप यहाँ पे देख रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग कीवर्ड्स रख सकते हो। टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग कीवर्ड्स मैंने देखा, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग देख लो। अब यहाँ पे मुझे कीवर्ड मिल गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कीवर्ड सही नहीं है तो गलत लैंग्वेज में ही जा रहे हैं, दूसरा कीवर्ड ले लेते हैं। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग्स में चले जाते हैं। मशीन लर्निंग्स में जाने के बाद मैंने ओके सो यहाँ पे कोई भी डाटा रेलिवेंट नहीं है वेरी इजी में, तो मैं वेरी इजी को छोड़ के मैं इजी में चले जाता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि कहाँ तक इसकी कीवर्ड की डिफ़िकल्टीज़ हैं। सो अराउंड इसके अंदर मुझे अभी तक नहीं मिल रहा, मैं इजी में चले जाता हूँ। यहाँ तो आप इसमें भी फ़िल्टर लगा सकते हो कि मैक्स मुझे वो दिखाए जिनका 20 जो है वो मैक्स 20 KD है। अब इसके अंदर भी कोई नहीं है, तो मैं यहाँ से जाके मैं इंटरनेट IoT लिख देता हूँ, सिंपली IoT। IoT के ऊपर सर्च कर लेते हैं। IoT के ऊपर मुझे रिजल्ट्स मिल गए हैं। ठीक है, नहीं इसके ऊपर नहीं मिले, ये रेलिवेंट रिजल्ट्स नहीं। IoT इन नहीं, ये है IoT, ये एक कीवर्ड मुझे मिल गया वह IoT इन जेनेसिस, दैट्स द थिंग। 1K वॉल्यूम है और 1% KD है, बहुत अच्छा कीवर्ड है ये, इजीली रैंक। 1 कीवर्ड हो ना 1% KD, वो बहुत अच्छे कीवर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर इजीली रैंक किया जा सकता है। देखो इस तरह से आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं।
सर केडी का फिल्टर ना हमने लगाया नहीं था। बाकियों का नहीं पता, मैंने वॉल्यूम का और केडी का फिल्टर लगाया नहीं था, जिसकी वजह से जो केडी आ रही थी वो 100 के करीब आ रही थी और वॉल्यूम पे वॉल्यूम का हाई आ रहा था। आपने ये दो कीवर्ड लगा, ये दो फिल्टर्स लगाने आपकी सर्चेज में 1000 होना चाहिए कम से कम, और केडी मैक्स होनी चाहिए 20, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ये होती है मैक्स। मैक्स मैंने कहा कि मुझे वो रिजल्ट दिखाओ जिनकी मैक्स 20 केडी है, और मुझे वो रिजल्ट दिखाओ जिनका मिनिमम वॉल्यूम 1000 है। समझ गए हो? अब मिल सही हो जाएंगे गया। कीवर्ड्स, मिल जाएंगे सर इंशाल्लाह इजीली। सबको मिल जाएंगे। यस सर। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो हेलो, अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। मैंने इस तरह कीवर्ड्स तो सर्च किए थे, ये दोनों फिल्टर्स लगा के मुझे मिले भी थे, मेरी लेकिन बात किसको आ रही है? प्रॉब्लम ये था कि सबको आ रही है। हेलो, मेरा आवाज आ रही है बिल्कुल जी क्लियर है। सर आवाज आ ठीक है, रही अब है। मुझे आ रही है सर आवाज़। आवाज आ रही है। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? मेरा माइक म्यूट हो गया था, वो मेरा जो है वो। हाँ, क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रही थी कि कीवर्ड्स इस तरह से सर्च तो किए थे, लेकिन आपने एक और चीज भी बताई थी लास्ट लेक्चर में, डोमेन अथेंटिसिटी की। डोमेन तो मैं उस अथॉरिटी। वजह से कंफ्यूज थी, मुझे अथॉरिटी सॉरी। ठीक है, तो उस वजह से कंफ्यूजन हो रही थी मुझे उसमें कि ये यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। डोमेन अथॉरिटी जिनकी कम है उनको जिस तरह से ये एक कीवर्ड है आईओटी इन जेनेसिस, इसको मैं देखता हूँ और इसके ऊपर सिर्फ 1% केडी है। ठीक है, और मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ इस कीवर्ड को। अच्छा, एक्सटेंशन सबने डाउनलोड कर ली थी, ऊबर सजेस्ट की एंड फर्दर? जी सर। सर एक बार दोबारा बता दीजिएगा कौन कौन सी करनी थी। मैंने ऊबर की भी कर ली थी और एक को ये करी थी एस यू एसक्यू क्रैक, की। एस यू जी क्रैक, सर। एसईओ स्टॉक क्रैक। एस यू क्रैक जी एक्सटेंशन सर। एक ये है, और ये एक ऊबर सजेस्ट की एक्सटेंशन है। जी सर, बस ये दो करनी थी ना, ये कर ली थी। ठीक हो गया, गुड। ओके, सो मैं ये चेक कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो है वो शो वॉल्यूम एंड केडी शो नहीं कर रहा ये। चलिए ठीक है, गाड़ी रहने दे फिर। नहीं, गाड़ी रहने दें, वो वैसे भी साहब से ज़्यादा गंदी नहीं है। हाँ, बाकी वापसी आज आपने आना, मैंने आपको कुछ देने हैं पैसे। हाँ, चलें चलें चलें, ठीक ठीक हो गया। जी जी, ले जाएं। ओके, सो बेसिकली मैं आपको चेक करवा रहा था ऊबर सजेस्ट का एक्सटेंशन जो है, योर लिमिट ऑफ एक्सीड्स एंड द फ्री ट्रायल। ओके, सो इसकी भी लिमिट एक्सीड हो गई है, इसके अंदर कर लेते हैं ऊबर सजेस्ट को। अच्छा, पे टूल्स इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले सबके आर्टिकल्स रेडी होने चाहिए, फिर ही मैं पे टूल्स आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? डन हो यस गया। सर। जी ठीक हो गया। ओके, सो जी सर आ रही है। ऊबर सजेस्ट के एक्सटेंशन उधर वर्क नहीं कर रही है सही तरीके से, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ऊबर सजेस्ट भी एक कीवर्ड टूल है लाइक एसईएमएच।
कीवर्ड सर्चिंग दोनों पे तकरीबन सेम ही होती है। ठीक है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। देखो ना, इसके ऊपर अगर डोमेन अथॉरिटी आ रही है ना, रेडिट इट्स लाइक एन सोशल नेटवर्क। जो सोशल नेटवर्क से होते हैं ना, लिंक्डइन हो गया, मीडियम हो गया, इनके ऊपर कोई कीवर्ड आ रहा हो तो उसके ऊपर उन्होंने वैसे ही बैकलिंक बनाने के लिए आर्टिकल लिखा है। 92 है लेकिन ये रेडिट है। रेडिट इट्स एन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आ रहा हो, किसी की वेबसाइट ना आ रही हो, दैन इस कीवर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जेनेसिस IT इनोवेशन, इसके भी 17 हैं, 20 है। इसका मतलब मैं इस कीवर्ड को लेके काम कर सकता हूँ। और ये कीवर्ड जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में भी गया हुआ है। ठीक हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने कीवर्ड सर्च करने हैं। शो वॉल्यूम भी कर देगा आपको ये। समझ आ गई सबको? क्लियर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन? आज मैं सबको दोबारा स्टार्स दे रहा हूँ अपने कीवर्ड सर्चिंग के, क्योंकि मेजोरिटी के अभी तक कीवर्ड सेलेक्ट नहीं है सही तरीके से। बाकी क्वेश्चंस बताओ आज की क्लास में। सर आर्टिकल में इमेजेस कैसे लगेंगे? एक करके आप बताओ। अच्छा, वन बाय वन। एक्सक्यूज मी सर, मेरा जो IT टूल है उससे जो मैं रिलेटेड कीवर्ड ढूंढ रही थी, तो कीवर्ड मेरा आ रहा था सही, लेकिन वो ऊपर कह रहा था कि डेटाबेस चेंज करो। तो डेटाबेस मैंने मतलब कि कंट्री चेंज की थी, इस वजह से वो ये वाला 10 वॉल्यूम और कीवर्ड दे रहा था। बाकी जिस रिलेटेड से मैंने सर्च किया था तो उस पे वो 95 की डिफिकल्टी थी और 1000 से अबव उसका वॉल्यूम था। मुझे चेक करवाना है US कंट्री में। मुझे अभी आपने चेक करवाना है। अच्छा शहजाद, आप क्या कह रहे हो? सर जो आर्टिकल है उसमें इमेजेस कैसे लगेंगी? आर्टिकल के अंदर ये पूछना था, इमेजेस पिक्चर्स मैंने वगैरह आपको कल बतानी है, आपने। इसी वजह से कि आप सबके जी सर, आर्टिकल्स रेडी हो जाएं, फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके सर। इसी वजह से अब आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन दे रहा हूँ। कीवर्ड सही सेलेक्ट करो, फिर आर्टिकल लिखो उसके ऊपर। कल मैंने आपको एसईओ बतानी है, एसईओ के दौरान ही मैं इमेजेस क्रिएट करना बताऊँगा। अच्छा बताओ गुलजार, आप अपना स्क्रीन शेयर करो और मुझे चेक करवाओ कहाँ पे इशूज़ आ रहे हैं। स्क्रीन शेयर करें और मुझे चेक करवाएं कि कहाँ पे इश्यूज फेस हो रहे हैं। जी सर, मुझे कह रहे हैं? जी आपको कह रहा हूँ। ओके सर। ये मैंने बना लिया हुआ था IT टूल के ऊपर। इसका मैं बता रही थी, ये देखें, ये मैंने कंट्रीज की जो थी वो चेंज की थी, तो फिर वो उस रिलेटेड मेरा ये क्या नाम है वॉल्यूम वगैरह दे रहा था। वॉल्यूम का दे रहा था इसके ऊपर। IT टूल्स के ऊपर आपने मुझे बताया है कि 13 वॉल्यूम आ रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, मुझे सर मैंने इसकी कंट्री चेंज की थी, इस वजह से ये वॉल्यूम दे रहा था कंट्री से रिलेटेड। आपने US के कीवर्ड सेलेक्ट करके मुझे चेक करवाने हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब वो आपको आइडिया हो गया ना किस तरीके से आपने फिल्टर्स लगा के काम करना है। इन दैट केस सर्चेस खत्म हो जाए, आप टेम्प मेल से दोबारा कर सकते हो। जी ठीक है, अब वो हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे लगता है, उम्मीद पूरी है। बाकी क्वेश्चंस किसी के? क्योंकि कल फाइनल होगा, कल मैंने फाइनल आर्टिकल चेक करने हैं और कल मैंने एसईओ का फर्दर करवाना है आपको।
ऑन पेज एसईओ नो का। सर, इंशाल्लाह आज हो जाएगा। आज सबके आर्टिकल्स और कीवर्ड्स डिफ़िकल्टी कोशिश करनी है 20 से नीचे की केडी हो और 1000 से ऊपर का वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, यस सर। यहाँ पे। जी सर। और अगर किसी को नहीं मिल रहा कीवर्ड, वो चैट जीपीटी के ऊपर जाके सजेस्ट कर सकता है कि गिव मी द कीवर्ड आइडियाज़ रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी। अगर इनमें से भी नहीं मिल रहा तो आप ये भी लिख सकते हो कि जैसा से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गिव मी कीवर्ड आइडियाज़ रिगार्डिंग, इसको भी मेंशन कर, इनके अंदर भी आप कीवर्ड यूज सकते हो, एआई से रिगार्डिंग, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी से। मैं साइबर सिक्योरिटी पे क्लिक कर देता हूँ, वो मुझे साइबर सिक्योरिटी से रिगार्डिंग भी कीवर्ड दिखाने लग जाएगा नीचे, डाटा प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आगे फर्दर सो ऑन, ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो कीवर्ड हंटिंग सबको होपफुली आ गई होगी किस तरीके से कीवर्ड हंटिंग की जाती है आर्टिकल्स के लिए। जी सर। तो ये पहला स्किल था जो इंटर्नशिप के अंदर आप लोगों ने सीखा है, और ये मेजर स्किल है, सबसे ज़्यादा मेजर स्किल कीवर्ड हंटिंग होता है। कीवर्ड हंटिंग में अच्छा वॉल्यूम वाला कीवर्ड हो, कम केडी हो, तो वो इजीली रैंक करता है। केडी से मुराद होती है कितनी ज़्यादा इसको डिफ़िकल्टी होगी रैंक करने में, जितनी कम होगी उतनी जल्दी रैंक कर देगा, जितनी ज़्यादा होगी उतना वो टाइम लेगा। बड़े कीवर्ड्स जो होते हैं ना, जिनके अबव द 40 होती है या 50 होती है, वो वेबसाइट यूज़ करती है जिनके ऑलरेडी डोमेन अथॉरिटीज़ बहुत हाई होती हैं, ठीक है। यस सर। ओके सर। बाकी क्वेश्चंस हैं किसी के तो फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ आज, और कल मैंने कीवर्ड्स सबके चेक करने हैं। कीवर्ड्स कोशिश कर शाम तक मैंने चेक करने हैं, शाम तक सबके कीवर्ड सेलेक्ट होने चाहिए। कल की क्लास में मैंने कीवर्ड्स देखने हैं, फिर मैं एसईओ का फर्दर इसी को मैं बताऊंगा। ये जो मैंने कल कीवर्ड फाइंड किया है, ये बताया था आपको, कतर इंश्योरेंस कंपनी शारा कंप्लायंस। फिर मैं इस आर्टिकल के अंदर अभी मैंने अपना कीवर्ड एम्बेड करना है। अभी इस आर्टिकल के अंदर मेरा प्रॉपर कीवर्ड एम्बेड नहीं है, अभी ये आर्टिकल के कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल के अंदर मेरा प्रॉपर कीवर्ड एम्बेड नहीं है, वो मैंने कल की क्लास में करना है, ठीक है। इंशाल्लाह सर। एक सवाल है सर छोटा सा। जी जी सर कल क्लास जो है वो फिर ये जो ऑनलाइन मीटिंग होती है रिलेटेड टू इंटर्नशिप, ये शाम में होगी फिर आई थिंक, जब आप आर्टिकल चेक करेंगे। नहीं कल ही होगा, 2 मिनट मतलब लगने हैं, मैं 11 सबके बजे कीवर्ड्स सुबह देख लेने। क्लास, मतलब सुबह 11 बजे होगी या इवनिंग में होगी? नहीं मॉर्निंग में ही होगी क्लास, सही है सर, सही सर। क्लास का टाइम यही है 11 AM to 12 PM, ठीक है। फिर इंशाल्लाह कल के क्लास में सबके कीवर्ड्स रेडी हों, और फिर मैं कल आर्टिकल्स वगैरह आपको बताऊंगा किसी कैसे आपने काम, गैस पोस्टिंग भी बताऊंगा। आप लोग गैस पोस्टिंग भी ले सकते हो, ठीक है। मेरी वेबसाइट के लिए अगर किसी ने गैस पोस्टिंग लेनी हो तो मेरे लिए वो फ्री है, बेशक आप आगे से जितने मर्जी पैसे ले सकते हो, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक हो गया। एक गैस पोस्ट के मुझे अभी भी रिक्वेस्ट आ रही होती हैं कि हमने आपकी वेबसाइट पे गैस पोस्ट करनी है, तो वो मुझे कह रहे होते हैं कि आप पर गैस पोस्ट हमसे खुद ही वो अपने $15 ले लें, $20 ले लें, तो मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता है। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं कि आपने गैस पोस्ट लेनी हो तो आप ले सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, आपने मुझे पे करनी है, आप लोग मुझसे चार्जेस लो मेरी वेबसाइट पे गैस पर। लेकिन ये चीज़ चेक करनी है आपने, आगे जाके मैं बताऊंगा कि अगर गैस पोस्ट लेते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। जिसकी गैस पोस्टिंग लेनी है उसकी वेबसाइट में स्पैम नहीं होना चाहिए, स्पैमिंग स्कोर कम होना चाहिए, ठीक है। वो आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो होपफुली आज का लेक्चर में आपको समझ आई होगी कि किसी कैसे आपने कीवर्ड सेलेक्ट करना है, फिल्टर्ड करना है, और सर्चेस किस तरह से बढ़ानी है SEM रिच की, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बी रेडी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रॉपर कीवर्ड्स के ऊपर काम करके और फर्दर आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आपके खुलूस पे तो बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता। मैंने फर्स्ट टीचर ऐसा देखा है कि भाई जिसको मैंने कंप्लीट फीस दी हुई है और दोबारा भी वो जिनसे एफर्ट्स कर रहे हैं कि भाई आप कुछ ना कुछ सीख लें। पहले तो आपको बहुत शुक्रिया सर, बंडल ऑफ थैंक्स। कोई मसला नहीं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से गाइड करूं,
और जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ के जा रहे हैं वो एक अच्छे लेवल पे जाएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर रहे हैं एज अ सीनियर पोस्टिंग्स के ऊपर। ठीक है, अब मैं जी आपको सर ना वेबसाइट बिल्कुल। दिखाता हूँ, timok.com। मेरी स्क्रीन विजिबल है जी सबको? सर। नो सर। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करवाता हूँ। मेरा जो स्टूडेंट है वो इस सॉफ्टवेयर हाउस में एज एन सीनियर मैनेजर काम कर रहा है, टिमॉक के अंदर। ये एक कैनेडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस है, लाहौर के अंदर ही है। सो यहाँ पे जितनी भी पोस्टिंग होती है वो उसको सारा डील कर रहा है। माशाल्लाह अब उसकी सैलरी 1+ हो गई भी है। विद इन अ ईयर 1+ में वो पहुँच गया। स्टार्टिंग उसकी लगी थी कुछ 40 अबव लगी थी, फिर 70, अब माशाल्लाह 1+ है, अब आगे भी जगह वर्किंग होगी। सो ये एक ब्लॉग वेबसाइट, ये भी ब्लॉगिंग प्रोवाइड करती है। ये एक होस्टिंग वेबसाइट है और ब्लॉग के थ्रू अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आ रही है। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं लिंक दिया होगा ब्लॉग्स का। ये इस वेबसाइट के ऊपर तकरीबन को 50,000 की ट्रैफिक है। और पता ये एक गेस्ट पोस्ट लेने के कितने पैसे लेते हैं? अराउंड $800। ये वाली, ठीक है। क्लास एंड तो नहीं होगी, ठीक है। सो आप होपफुली, अच्छा क्या कह रहे थे, कैसे? सर मैं कह रहा था कि एक तो आपका बहुत शुक्रिया, मुझे आपकी मोटिवेशंस को देखते हुए ना तो मैंने दोबारा टर्न किया। मैं चीज़ें छोड़ चुका था, तो मैं आपने देखा वो काफ़ी अरसे से ऑनलाइन क्लास में देख रहा था, लेकिन मैं जिस बंदे का टीचर इतना मोटिवेट हो उसको सिखाने में, तो फिर तो जो स्टूडेंट को तो कुछ मोटिवेशन शर्म करनी बहुत चाहिए। ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंशाल्लाह इस साल की मेरी इंशाल्लाह 3 या 4 वेबसाइट्स होंगी जिनको मैंने फ्लिप करना है, और मैं ये भी दिखाऊंगा। अभी स्टार्ट इसी लाइव सेशन, अब मेरी जो फिजिकल क्लासेस हैं इसके दौरान मैंने 2-3 नीच डोमेन्स लिए हैं, उनके ऊपर मैंने काम करना है, और साल के एंड होने से पहले मैंने उनको फ्लिप कर देना है अराउंड 30 to 40 लाख की इंशाल्लाह। कम से क्या ही कम बात है, टारगेट इतना ही है। अल्लाह पाक कामयाब करें इंशाल्लाह तो सर। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। मैंने आपको फ्लिपा पे भी दिखाया हुआ है कि एक एक वेबसाइट पे अगर 3 साल पूरी अच्छे तरीके से मेहनत की हो ना वेबसाइट पे, तो वो वेबसाइट $4,000 से $5,000 कमाने लग जाती है, और वो आप इजीली उसको सेल कर सकते हो $1,00,000 की, $1,20,000 की, $1.5 लाख की। तो इसमें पैसे हैं, जस्ट मेहनत है, मेहनत बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। कंटिन्यूटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट 6 to 7 मंथ आपको वेबसाइट कोई पे बैक नहीं करती, आपकी मेहनत लग रही होती है उसके ऊपर। आफ्टर 6 to 7 मंथ आपको आर्टिकल जब रैंक करने लग जाते हैं, ट्रैफिक आने लग जाती है वेबसाइट पर, आप एडसेंस अप्रूवल लो, अपनी वेबसाइट पे एफिलिएट के थ्रू जो है वो रेवेन्यू जनरेट करो। रेवेन्यू जनरेट होने लग जाएगा, अगर सेल करनी है सेल कर दो, नहीं तो उसी रेवेन्यू पे आप काम कर सकते हो। ठीक हो गया? बिल्कुल सर, आपके कोर्स से ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई थी कि भाई अर्निंग ना किस वे से होती है, वरना मैं तो सारे वीडियो जितने ऑनलाइन आते थे ना सारे देख देख के ना थक चुका था। लेकिन ये कि आपके कोर्स लेने के बाद ना काफ़ी सारी चीज़ें स्टेबल हो गई, वहाँ में फुल स्टॉप लग गया कि भाई अब ना अर्निंग जिस वे से हो सकती है ना वो सारी हमने तकरीबन सीख ली कि भाई इस तरीके से ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन तो अर्निंग, इंशाल्लाह सर इसमें इंशाल्लाह ऑनलाइन अर्निंग पे ना लोग इसमें बहुत सारी स्कैम चीज़ें कर बेहतर रहे हैं। कर। मैं हमेशा जी कहता सर हूँ बिल्कुल। स्कैम से बचें। स्कैम से किस तरह से लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग का नाम बदनाम किया। मैं पिछले 3 या 4 साल से ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ। ऑनलाइन अर्निंग का मतलब ये होता है कि आपके पास स्किल्स होते हैं, उसको यूटिलाइज करते हो। क्लाइंट बेस्ड अर्निंग होती है या प्रोडक्ट बेस्ड अर्निंग होती है। प्रोडक्ट बेस्ड अर्निंग में ये होता है जिस तरह से मैं वेबसाइट्स बना के सेल करता हूँ, ये प्रोडक्ट बेस्ड अर्निंग है। जिस तरह से मैंने एक प्रोडक्ट तैयार किया, उसके ऊपर काम किया, वो प्रोडक्ट बन गया, उसको मैंने बेच दिया, ये होती है प्रोडक्ट बेस्ड अर्निंग। ठीक है, ई कॉमर्स भी प्रोडक्ट बेस्ड अर्निंग होती है। दूसरी तरफ होती है क्लाइंट बेस्ड अर्निंग। आप क्लाइंट ढूंढते हो, उनका काम करते हो, सो क्लाइंट आपको पे बैक करता है। ये होती है ऑनलाइन। लोग मेरे वीडियोस अक्सर फेसबुक भरी हुई हैं, गेम खेल लें, पैसे कमा लें, और मुझे नहीं समझ आता वो कौन से यूट्यूबर्स हैं जो उनका इंटरव्यू करने चले जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और वो ऑडियंस इसमें को कोई अपनी मैनिपुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। ठीक है, सो अल्लाह ताला सबको हदायत दे। मैं तो यही दुआ करूँगा कि सीधी आमीन। राह पे लेकर आए, ताकि इस तरह की स्पैमिंग ख़त्म हो। तो अब लोग ऑनलाइन अर्निंग के नाम से डरते हैं, पहले नहीं जी डरते जी थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ठीक, सर मैं कह रहा हूँ ना कि वीडियोस देख देख के मैं थक गया था, मैं तंग आके इस वजह से मैंने कोर्स लिया था कि मुझे पता तो चले कि ऑनलाइन अर्निंग है क्या, मतलब हर बंदा ही कुछ ना कुछ बेच रहा है।
कोई 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 स्किल सिखाने को कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मतलब आपके इस कोर्स के बाद ना काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो मैं तो हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ लिटरली। मेरे जितने सारे दोस्त हैं ना, जो सब पैसे रह के लोग भाग भूग गए, बंद है नंबर सबके। लेकिन मैं देख रहा हूँ उज़ैर साहब स्टिल वर्किंग सर, अल्लाह पाक आपको बेसिकली मेरी इसका अजर कोशिश दे। पूरी, जब तक स्टूडेंट अर्निंग स्टार्ट नहीं करते तब मैंने उसके पीछे ही पड़े रहना। क्या ही बात है, अल्लाह पाक ठीक है, इज्जत दे सर आपको। बंडल ऑफ तो थैंक्स। मसला कोई नहीं है इंशाल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया, अभी भी आगे गोल्स बड़े हैं और भी जो है ना इनके ऊपर काम। कल ही रिसेंटली लैपटॉप परचेज़ किया है, सो ज़रूरत नहीं थी ऑलरेडी 3 लैपटॉप से, वैसे दिल कर रहा था एक लैपटॉप परचेज़ के लिए, मैंने अभी एक लैपटॉप परचेज़ किया है। क्या ही बात है, क्या ही बात है सर। ये तकरीबन कोई 140 का है, लिनोवो लीजिए i7। सो द थिंग इज़ डैट अभी भी एक जो है ना वो मैंने आईफोन लेना है, वैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी एक दिल कर रहा है 13 प्रो, वो इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इट जस्ट फॉर मोटिवेशन, कि आप लोग चाहो ना तो आप लोग कर सकते हो, टाइम और डेडिकेशन। और अगर वो बंदे जिनका भी इंटर स्टार्ट है, ठीक है, या जो अभी यूनिवर्सिटी लाइफ, उनके पास तो गोल्डन पीरियड होता है। मैं शुरू से अपने टीचर से सुनते आ रहा हूँ कि आपके पास गोल्डन पीरियड है। मुझे समझ ही नहीं आती थी यार ये गोल्डन पीरियड क्यों कह रहे होते हैं। अब समझ आता है कि उस गोल्डन पीरियड का मकसद क्या था। उस गोल्डन जी पीरियड में बिल्कुल। आपके पास जिम्मेदारियाँ नहीं होती घर की, आपके पास टेंशनें नहीं होती, फ्रीली आप काम कर रहे हो। सो आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करो, आपको टेंशन नहीं है यार नुकसान और उसकी फ़ायदे की, क्योंकि जी बैक एंड पे रिकवरी के आपने चांसेस किसी हैं जी को। आपके पास, बिल्कुल आप रिकवर कर सकते हैं चीज़ें। अब प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप आज सुबह सर मीटिंग से पहुंचा मैं कराची से, तो आप ये देख लें कि मतलब कि उसके बाद मैं अभी उठा था तो आपकी क्लास वो मैसेज आया हुआ था। तो मतलब बिल्कुल, अब तो टाइम को मैनेज करना बड़ा टफ है जी। इसी वजह से वो गोल्डन पीरियड होता है। बिल्कुल 4 सर साल का बिल्कुल। या 5 साल का गोल्डन पीरियड, 1 साल डेडिकेशन के ऊपर किसी चीज़ को दे दो ना, अगले साल वो इनकम जनरेट करने दे जाती है। हम्म। ये इंपॉर्टेंट, नहीं सर 6 महीने इंशाल्लाह इसको लाजमी एक चीज़ को दो। दोबारा से आज देखते हैं इंशाल्लाह, जरा दोबारा चीज़ें रिवाइज करते हैं और आज आपके साथ ना दोबारा कंटिन्यू करते हैं चीज़ों हाँ को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला क्यों आप सबको अपने ईमान में रखे और अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।